हेलो एवरीवन। आज हम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ यूरिनोजेनिटल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि अमंग द वर्टिब्रेट्स किस टाइप का जो इवोल्यूशन है या किस टाइप के इनमें सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारा सिनॉप्सिस है। तो इतनी जो थिंग्स हैं ये हमें ऑल ओवर द टॉपिक डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। देन सबसे पहले हम इसके उसके बाद जो एम्ब्रियोनिक प्लान होता है, किस तरह से एम्ब्रियोनिक किडनी जो होती है, किडनी का फॉर्मेशन वो सब में किस तरह से दिखता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर इवोल्यूशन के बेसिस पर कितने टाइप्स की किडनी अमंग द वर्टिब्रेट्स पाई जाती है, उसके बारे में हम थर्ड टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे जो एक यूरिनोजेनिटल सिस्टम या पूरा का पूरा जो किडनी का एवोल्यूशन है वो वहाँ पर किस तरह से डेवलप होता है। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है कंपैरेटिव स्टडी, क्योंकि हमें करनी है। तो फर्स्ट कैटेगरी में हम एनेमनियोट्स यानी जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं उनको रखते हैं, जबकि सेकंड कैटेगरी में हम एमनियोट्स को पुट अप करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके यूरिनोजेनिटल सिस्टम की हम स्टडी करते हैं इन्हीं के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, मेल और फीमेल में सेपरेटली। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। तो कोई भी यूरिनरी सिस्टम की अगर हम बात करें, यूरिनरी सिस्टम वर्टिब्रेट्स दैट इंक्लूड्स किडनीज एंड देयर डक्ट्स। सिर्फ यूरिनरी सिस्टम की अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, तो उसमें उस ऑर्गेनिज्म की किडनी और उसकी डक्ट्स वहाँ पर आते हैं। सेकेंड हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इसमें मेल और फीमेल के जो गोनेड्स हैं या उनकी जो डक्ट्स हैं, ये सब कुछ इस सिस्टम के अंदर आते हैं। अगर दोनों के दोनों जो सिस्टम है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये एक तरह से देखें तो इनमें कोई फंक्शनैलिटी की रिलेशनशिप नहीं दिखती है। यानी बोथ हैव देयर ओन फंक्शन टू डू। ये सब अपने फंक्शंस को वहाँ पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। इनको एक दूसरे से जो है कोई किसी टाइप की रेलेवेंसी नहीं देखने को मिलती है जनरली। लेकिन मॉर्फोलॉजिकली देखें, यानी हम इनके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो ये दोनों के दोनों जो हैं यहाँ पर सेम वर्ड वैसे दिया है, अपीयर सेम, या तो सेम डक्ट से जॉइंट होते हैं या एक टाइप की डक्ट्स वहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर इसका एग्जांपल दिया है कि जो मेल्स होते हैं, जनरली जो मेल्स होते हैं, उनमें जो यूरिनरी डक्ट है वही गैमेट के डिस्चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अलग से कोई डक्ट वहाँ पर फॉर्म नहीं होती है। जैसे फीमेल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मुलेरियन डक्ट है, जो कि बाद में जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो वहाँ पर होती है, लेकिन जैसे जैसे वो एक एडल्ट का फॉर्म वहाँ पर होता है, उसमें वो जो मुलेरियन डक्ट है वो ओवी डक्ट की तरह फंक्शन करने लगती है। तो इसी के साथ हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो ये हमें दिखाता है कि जो भी यूरिनरी सिस्टम है और जेनिटल का जो सिस्टम है, जैसे कि वर्ड से ही हमें पता चल रहा है, दैट इज़ यूरिनो जेनिटल सिस्टम और यूरोजेनिटल। यूरिनो दैट इज स्टैंड्स फॉर यूरिनरी सिस्टम, genital system that is stand for reproductive system. So if we combine that both systems, we will consider it as यूरिनोजेनिटल सिस्टम। यानी जो भी अब हमारा सिस्टम बन के आया है वो यूरिनोजेनिटल सिस्टम कहलाता है। तो इस बात को आप क्लियरली हमेशा याद रखें कि सबसे पहले आपको इस वर्ड के बारे में तो बताना ही है, क्योंकि इसके वर्ड में ही इसकी फंक्शनैलिटी, इसके स्ट्रक्चर के जो एक बेसिक आइडिया है वो छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कैसे हम इनकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो जनरली हम देखते हैं कि वर्टिब्रेट्स में जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की एक जो फिनोमेना, यानी मेल और फीमेल सेपरेटली होते हैं और सबके रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो अच्छे से फंक्शन करने के लिए वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इनके बेसिस पर हम मेल और फीमेल में इसे सेपरेटली स्टडी करते हैं, क्योंकि टाइप स्टडी ऑफ एनिमल्स में हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि किस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। अगर एक टाइप स्टडी ऑफ फॉर एग्जांपल टाइप स्टडी ऑफ लेबियोरोइता की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर हमने सिर्फ मेल और फीमेल में डिस्कस किया गया है।
अगर हम क्लासेस की बात करें, फिशेस से हम स्टार्ट करते हैं, सॉरी फिशेस में भी हम कैटेगराइज कर देते हैं। अगर ओवरऑल हम जो है स्टार्ट करते हैं इलास्मोब्रांक से, देन टीलियोस से, उसके बाद जो एम्फीबिया हैं, रेप्टाइल्स हैं, एव्स हैं एंड मैमल्स हैं। टोटल 6 क्लास की अगर हम बात करें तो 6 की 6 क्लास में हमें मेल और फीमेल के सेपरेट यूरिनोजेनिटल सिस्टम की स्टडी करनी होती है, जो कि हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर इसे एक ब्रॉड वे में डिस्कस करना चाहें तो हमें 6 6 to the 12, मतलब पर्टिकुलरली 12 जो हैं इंडिविजुअल्स की हमें यूरिनोजेनिटल सिस्टम की स्टडी करनी पड़ सकती है। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन ये है कि हम जो वर्टिब्रेट्स की क्लास है उनको कैटेगराइज कर देते हैं, उनकी डिटेल में नहीं जाते, उनके एक जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, जो एम्ब्रियोनिक डिफरेंसेस दिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज़ एनएमनियोट, सेकेंड वन इज़ एमनियोट। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम आगे स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, ये जो एक एम्ब्रियोनिक किडनी ट्यूब्यूल्स होती हैं, यानी जो एक एम्ब्रियो के अंदर बढ़ने वाले जो सबसे पहले किडनी ट्यूब्यूल है वो इस तरह से अपीयर होता है। तो ये एक एम्ब्रियोनिक किडनी के रूप में हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये रहा, इसे हम सिलोमोस्टोम या नेफ्रोस्टोम का नाम देते हैं इस वाली आर्म को। और इसमें एक लॉन्गिट्यूडिनल डक्ट जो है लेफ़्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होती है, जो कि फर्दर जो है आगे चल कर के यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करने वाली होती है। और क्योंकि एक एम्ब्रियो है तो इसमें एक सिलिएटेड पेरिटोनियल फनल जो नीचे पेरिटोनियल कैविटी में ओपन होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर रीजन में। ऊपर की तरफ देखें तो इसमें ये यहाँ पर वोमेंस कैप्सूल होता है। हो सकता है ये आपकी बुक में जो है इस टर्म्स को आप ध्यान रखेंगे कि ये वोमेंस कैप्सूल ही है, कहीं वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। इसके बाद इसके जो वुमन कैप्सूल है इसके अंदर जो है ग्लोमेरुलस पाया जाता है, जहाँ पर एफरेंट जो आर्टरी है वो ब्लड को लेकर के आती है, जबकि ईफ्रेंट वहाँ से ब्लड को लेकर के जाने का काम करती है, क्योंकि किडनी जो है वो ब्लड के फिल्टरेशन के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये एक एम्ब्रियोनिक प्लान था, इस तरह से ये एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर दिखता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फिगर की, जो हाइपोथेटिकल प्रिमिटिव एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट किडनी या जो आर्कीनेफ्रोस है इसकी हम बात करते हैं। तो इसे हम हाइपोथेटिकली क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जनरली अगर हम देखें किसी भी किडनी की कंडीशन में तो इस तरह की कंडीशन जो है होना पॉसिबल तो नहीं होती है, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड जो एक नॉबल कंडीशन है उसको हम ये मान करके वहाँ पर चलते हैं। दैट्स वाई हम यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल डायग्राम पहले ले लेते हैं, यानी जो सबसे प्रिमिटिव एंसेस्ट्रल किडनी है वो इस टाइप की रही होगी, ये हम मानते हैं। जो सबसे एंशियंट जो किडनी का फॉर्म है वो इस टाइप का होता है। तो अब इसमें देखते हैं क्या होता है। अब सबसे पहले तो जो एओर्टा है वो यहाँ पर जो है इसके पैरेलल सिचुएटेड होती है। इस एओर्टा से जो है वो जो आर्ट्रियोल्स हैं वो आगे चल के इस ग्लोमेरुलस वाले पोर्शन में जाते हैं, जैसे कि हमने देखा ब्लड को ले जाने वाले एफरेंट आर्ट्रियोल, सॉरी वहाँ पर ग्लोमेरुलस में ले जाने वाले, वहाँ से ब्लड को फिल्टर होकर वापस लाने वाले इफरेंट आर्ट्रियोल होते हैं। तो इस जगह पर ये इस जो है हमारी एक जो प्रिमिटिव किडनी या जो एंशियंट किडनी की हम बात करें उसके पैरेलल ये वहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं, ये देखिए इनके बीच में, क्योंकि जो है ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हमने यहाँ पर देखा था कि वुमन कैप्सूल जो है वो ग्लोमेरुलस से अटैच्ड है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर एक कैविटी टाइप की फॉर्म होती है, क्योंकि जो है एक एंशियंट टाइप की और मॉडल टाइप की किडनी है, तो यहाँ पर ये गैप देखने को मिलता है। अब इसमें एक फनल होती है, दैट इज़ नेफ्रोस्टोम्स। ये नेफ्रोस्टोम्स ही यहाँ पर जो है फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि अभी कोई यहाँ पर एक कैप्सूल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है।
ठीक है। उसके बाद जो है ब्लड जो है एओर्टा से यहाँ पर आता है, ग्लोमेरुलस में जाता है। जो भी फिल्ट्रेट हो कर के जो भी वेस्ट मटेरियल हैं वो यहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, जबकि जो ब्लड है, जो क्लीन ब्लड है, वो यहाँ से वापस इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू वापस से बॉडी में सर्कुलेट होने चला जाता है। इसके बाद जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एक कॉमन डक्ट के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, जिसका नाम हमने दिया है आर्कीनेफ्रिक डक्ट। इस आर्कीनेफ्रिक डक्ट से जो है कलेक्ट हो करके जो वेस्ट मटेरियल है वो क्लोएका में जाता है, जहाँ इस क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बॉडी के बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये एक जो एंसेस्ट्रल आर्कीनेफ्रोस है उसका स्ट्रक्चर वर्क करता है। अब हम डेवलपमेंट की स्टेज में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। ये देखिए, एक डेवलपमेंट की स्टेज में मैं आपको बता दूं कि 3 टाइप की किडनी हमने डिस्कस की हुई है। ये देखिए यहाँ पर प्रोनेफ्रोस, मीजोनेफ्रोस एंड देन अल्टीमेटली इज द मेटानेफ्रोस। इस प्रोनेफ्रोस के पहले भी हमने एक जो है अपनी तरफ से प्रेडिक्शंस लिए हुए हैं, यानी कि जो आप आर्कीनेफ्रोस की बात कर रहे हैं हम, वो हमने यहाँ पर लिया हुआ है कि प्रिमिटिवली या एंशियंट जो एक किडनी है उसी से सारे किडनी फॉर्म हुए हैं आगे फर्दर, तो वो किस टाइप का स्ट्रक्चर रहा होगा वो हमने अभी डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे प्रोनेफ्रोस की, उसके बाद मीजोनेफ्रोस और देन मेटानेफ्रोस। तो एक इनकैप्सुलेटेड प्रोनेफ्रिक किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से अपीयर होता है। ये हमने जो है 50 मिलीमीटर जो फ्रॉग की लार्वल स्टेज है उसमें इसकी स्टडी की हुई है। तो इस तरह से ये होता है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या होता है। ये जो है ग्लोमेरुलस वाला पोर्शन है और ये जो है आर्टरीज यहाँ पर ब्लड लेकर के आ रही हैं। देन यहाँ पर एक चैम्बर फॉर्म हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्ड में ही पहले मेंशन कर दिया है दैट इज़ इनकैप्सुलेटेड। इनकैप्सुलेटेड यानी यहाँ पर एक कैप्सूल का फॉर्मेशन हो चुका होता है। इस कैप्सूल के अंदर अभी भी जो नेफ्रोस्टोम्स हैं, यानी किसी भी टाइप का जो कैप्सूल है वो फॉर्म नहीं हुआ है। नेफ्रोस्टोम जो है इस ग्लोमेरुलस से काफ़ी दूर सिचुएटेड हैं, देखिए, और बीच में इनके गैप है। इस तरह से इनके नंबर्स की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेंशन किया गया हुआ है कि 2, 3 और जो 4 वाले जो हैं नेफ्रोस्टोम वो यहाँ पर एक्टिव रहते हैं, एक्टिवेटेड कंडीशन में रहते हैं। बाकी के जो हैं वो नहीं होते हैं, वो कुछ और जो डक्ट्स हैं उनको फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अब ये जो नेफ्रोस्टोम है पीछे की तरफ जो है प्रोनेफ्रिक टिब्यूल के थ्रू आगे जा कर के एक कॉमन डक्ट से अटैच होते हैं, क्योंकि हमने लास्ट जो डक्ट थी उसको हमने आर्कीनेफ्रिक डक्ट कहा था। दैट्स वाई, क्योंकि हम प्रोनेफ्रोस किडनी पढ़ रहे हैं, सो वी विल कंसिडर इट एज प्रोनेफ्रिक डक्ट। तो इसे हम प्रोनेफ्रिक डक्ट कहते हैं। अब इस प्रोनेफ्रिक डक्ट के थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है। इस कॉमन में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, यानी जो यूरिया है, यूरिन है, वो यहाँ से कलेक्ट करके यहाँ ले जा करके फर्दर जो है क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बॉडी के बाहर डिस्चार्ज कर दी जाती हैं। तो ये इस तरह से जो है प्रोनेफ्रिक किडनी का स्ट्रक्चर होता है। अब जो राइट हैंड साइड में आप जो डायग्राम देख रहे हैं, जो फिगर देख रहे हैं, दैट इज़ डायग्रामेटिक बेसिक प्लान ऑफ प्रोनेफ्रोस, मीजोनेफ्रोस एंड मेटानेफ्रोस इन वर्टिब्रेट्स। यानी किस तरह से एक एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो किडनी है वो फॉर्म हो रही है। सबसे पहले हमने देखा दैट इज़ आर्कीनेफ्रोस, वो हमारे एजम्पशन पे बेस्ड थी। सेकेंड जो है प्रोनेफ्रिक किडनी, जो कि हमने लार्वल स्टेज में स्टडी की। अब थर्ड जो इसके बाद आती है दैट इज़ मीजोनेफ्रोस, और अल्टीमेटली जो हायर वर्टिब्रेट्स की किडनी है दैट इज़ मेटानेफ्रोस किडनी। अब इस डायग्राम को आपको बहुत केयरफुली समझना है। अगर एक किडनी के एक फुल ऑर्गन की अगर हम बात करें तो हायर जो वर्टिब्रेट्स हैं जितने भी, उनमें इस तरह से जो है पेयर शेप की जो स्ट्रक्चर की 2 पेयर में जो किडनी हैं वो पाई जाती हैं, क्योंकि हम इसका नाम दे रहे हैं मेटानेफ्रोस। सो
ये हायर जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें देखने को मिले। लेकिन जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, अगर लोअर वर्टिब्रेट्स की हम इनिशियल पॉइंट की बात करें तो ये होता है प्रोनेफ्रॉस। प्रोनेफ्रॉस में जो है वोमन्स कैप्सूल का एक प्रिमिटिव फॉर्म या प्रिमिटिव स्ट्रक्चर ही देखने को मिलता है, जो नेफ्रोस्टोम के हेड पे वहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके बाद सेकंड जो हमारी आती है ये मीज़ोनेफ्रॉस किडनी होती है। इसमें देखिए कॉम्प्लेक्सिसिटी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू प्रोनेफ्रॉस। आप देख सकते हैं कि वुमेंस कैप्सूल के नंबर्स यहाँ प्रिमिटिवली काफ़ी कम हैं, लेकिन जैसे ही मीज़ोनेफ्रॉस कंडीशन में आते हैं इनके नंबर्स अपने आप बढ़ने लगते हैं। साथ ही साथ ये अलग अलग एक किसी कॉमन डक्ट से ना अटैच होकर के बहुत सारे छोटे 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 ट्यूब्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। दोज आर रीनल ट्यूब्यूल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो है इनके जो डिस्चार्ज वाला एरिया है यहाँ से कलेक्ट होकर के ये जो है, ये देखिए यहाँ पर जो अब ये जो वोल्फियन डक्ट है, यही वोल्फियन डक्ट यहाँ पर वर्क कर रही है इसको डिस्चार्ज करने के लिए जो भी मटेरियल बना हुआ है। जबकि मेटानेफ्रॉस में देखिए एक अलग ही टाइप की डक्ट फॉर्म हो जाती है, किडनी से जो क्लोएका तक जाकर के अटैच होती है, दैट इज़ यूरेटर। अगर हम दोनों कंडीशन में देखें, यानी जो प्रोनेफ्रॉस है और मीज़ोनेफ्रॉस है, इनमें सिर्फ एक कॉमन डक्ट यानी वोल्फियन डक्ट वर्क कर रही है, जबकि जो मेटानेफ्रॉस जो हायर वर्टिब्रेट्स की किडनी है उसमें एक यूरेटर यहाँ पर फॉर्म हुआ है, जो यूरेटर जा कर के क्लोएका या क्लोएकल अपर्चर से अटैच हो रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये वाला जो पोर्शन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने जो डिस्कस किया था कि एवोल्यूशन ऑफ किडनी यहाँ पर दिया हुआ है। हालांकि आप इसे एवोल्यूशन ऑफ यूरिनोजेनिटल सिस्टम के नाम से ही जानेंगे, क्योंकि दोनों के बीच का यहाँ पर कनेक्शन और एवोल्यूशन दिया हुआ है। तो इस तरह से देखो, सबसे पहले जो आप ऊपर देख पा रहे हैं दैट इज़ एम्ब्रियोनिक वर्टिब्रेट की एक कंडीशन है, और इसमें प्रोनेफ्रॉस टाइप की किडनी जो है बनना फॉर्म हो गई है। अब कुछ थिंग्स हैं जो आपको यहाँ पर समझ लेना चाहिए, ताकि आपको आगे फर्दर डायग्राम में किसी भी टाइप का कंफ्यूजन ना हो। अगर हम बात करें किडनी की, तो ये जो है, ये जो इलोंगेटेड वाला पोर्शन है दैट इज़ टोटली द किडनी, और किडनी पीछे जाकर के अटैच हो रही है एम्ब्रियोनिक क्लोएका में। इस क्लोएका के पैरेलल अभी जो है वो गोनेड वाला पोर्शन या जो रिप्रोडक्टिव वाला पोर्शन है वो चल रहा है, और इनके बीच की कनेक्टिविटी भी अभी देखिए कोई कनेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। मेटानेफ्रॉस में हालांकि मेटानेफ्रिक किडनी वाले जो ऑर्गेनिज्म उनमें हम देखते हैं कि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होकर के एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है। तो अब सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए डेवलपमेंट ऑफ प्रोनेफ्रॉस एंड प्रोनेफ्रिक डक्ट। सबसे पहले जो प्रोनेफ्रॉस किडनी है, यानी जिसे हम हेड किडनी कहते हैं, क्योंकि ये हेड वाले एम्ब्रियो के हेड वाले पोर्शन से बनना शुरू होती है, ये बात आप याद रखेंगे। उसका जो इनिशियल स्टेज है दैट इज़ अभी हम देख रहे हैं ये बहुत हेड वाले पोर्शन पर है, इसके सपोज ये हेड है, मेटानेफ्रिक होते होते ये काफ़ी तक ये टेल वाले पोर्शन तक पहुंच जाएगी नीचे की तरफ। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये किस तरह से हो रहा है। तो डेवलपमेंट ऑफ प्रोनेफ्रॉस एंड प्रोनेफ्रिक डक्ट, ये यहाँ पर प्रोनेफ्रॉस का फॉर्मेशन हुआ है, और प्रोनेफ्रिक डक्ट के थ्रू क्लोएका से जा कर के ये अटैच है। गोनेट जो है सेपरेट हैं, अभी इनसे किसी भी टाइप का अटैचमेंट नहीं है। सेकेंड, अब हम आगे चलते हैं, एट्रोफी ऑफ प्रोनेफ्रॉस एंड डेवलपमेंट ऑफ मीजोनेफ्रॉस। दैट इज़ एट्रोफी मीन्स यहाँ पर जो भी प्रोनेफ्रॉस किडनी था, अब उसका जो यहाँ पर डीजेनरेशन होना शुरू हो जाता है, और ये देखिए ये इसके जो प्रोनेफ्रॉस किडनी वाला जो एरिया था वो यहाँ से डीजेनरेट हो जा रहा है, या यहाँ से नॉन फंक्शनिंग हो करके रिमूव हो जा रहा है। अब इस वाले एरिया पे से किडनी यानी हेड वाले एरिया से किडनी जो है थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर रही है। सपोज थोरेक्स की तरफ आ रही है या एब्डोमिनल पोर्शन पर सबसे एट दी एंड पहुँचेगी, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट होती है। नीचे की तरफ शिफ्ट होना मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मीजोनेफ्रॉस, दैट इज़ अवर सेकेंड टाइप ऑफ किडनी। जो भी सेकेंड टाइप की किडनी है उसकी हम बात कर रहे हैं, और ये देखने को मिलता है हमें
एम्ब्रियोनिक जो एन एमनियोट्स हैं। जनरली ये जो किडनी है मीजोनेफ्रोस ये एन एमनियोट्स में और कुछ एमनियोट्स में पाई जाती है। तो इस टाइप से ये हो रहा है, यहाँ पर डिजेनरेशन हो रहा है प्रोनेफ्रोस का, फॉर्मेशन हो रहा है मीजोनेफ्रोस का, जो धीरे धीरे जा कर के जो है गोनेड वाले पोर्शन से अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मूव करना शुरू कर दे रहे हैं। इसके बाद ये जो है प्रोनेफ्रिक डक्ट के थ्रू पीछे क्लोइकल अपर्चर से अटैच है। तो इतनी चेंजेस हुए। नेक्स्ट हम चलते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट। अब जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है वो कैसे अपने आप को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करती है या डिफ्रेंशिएशन होना उसका शुरू होता है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किस में देखेंगे ये चीज़, एन एमनियोट्स में। एन एमनियोट्स में हम ये देखेंगे। तो एन एमनियोट्स की अगर हम बात करें तो अब ये देखिए, अब ये जो प्रोनेफ्रोस हैं टोटली वेस्टिजियल हो जाते हैं और यहाँ से जो डक्ट थी इनकी जो इलोंगेटेड हेड तक डक्ट थी वो भी रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है और जा कर के कहाँ पर सीमित हो जाती है, ये देखो जो मीजोनेफ्रोस किडनी जहाँ तक है सिर्फ वहीं पर ये सीमित हो जाती है, इसके आगे ये डिजेनरेटेड होती है। अब इसके अलावा ये तो रहा मीजोनेफ्रोस या जिसे हम वोल्फियन डक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये नाम आप याद रख लेंगे, वोल्फियन बॉडी या वोल्फियन डक्ट जिसे हम कहते हैं। ये वोल्फियन बॉडी या जो वोल्फियन डक्ट है पीछे जा कर के क्लोएका से अटैच हो रही है। इसके अलावा गोनेट के पास ये थोड़ा सा मूव करना शुरू कर दे रहे हैं, हालांकि अभी भी ये अटैच नहीं हुए हैं इससे। इसके अलावा यहाँ पर एक न्यू जो डक्ट है उसका ओरिजिन होता है, दैट इज़ मुलेरियन डक्ट और ओविडक्ट हम जिसे कहते हैं, जो कि फीमेल्स का एक फीचर है, यानी फीमेल के यूरिनोजेनिटल सिस्टम में ये प्रेजेंट होती है, मेल में नहीं पाई जाती है। तो ये जो है मुलेरियन डक्ट ही आगे चल कर के जो है ओविडक्ट की तरह फंक्शन करती है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो ये भी फॉर्म होती है और ये भी जाकर के कहाँ अटैच होती है, क्लोएका में अटैच हो जाती है। तो इस थिंग को आप बार बार ध्यान देंगे कि क्या यहाँ पर एग्जैक्टली हो रहा है, क्योंकि ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो बाकी की चीज़ें आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक लगने वाली है। अब नेक्स्ट स्टेज में बात करते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ मेटानेफ्रोस एंड मेटानेफ्रिक डक्ट। अब जो है हमारी सबसे जो एडवांस जो किडनी है उसका डेवलपमेंट यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी अगर हम बात करें तो अब ये किस तरह से डेवलप हो रही है देखते हैं। अब जो है यहाँ पर मुलेरियन डक्ट मेल की हम बात करेंगे, मेल फीमेल में दोनों में स्ट्रक्चर अब अलग दिखता है। मेल की अगर हम बात करें तो मेल है, मेल में हमेशा याद रखेंगे कि मुलेरियन डक्ट का कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ ओविडक्ट। तो ये जो मुलेरियन डक्ट है यहाँ पर वेस्टिजियल डोकी को जो डिस्क्रीट फॉर्म में हमने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया है, यानी कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं किया है। तो इस तरह से ये वर्क करते हैं। तो ये बाद में डिजेनरेट होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मेल की बात कर रहे हैं। इसके अपोजिट जो इनकी वोल्फियन डक्ट थी, वोल्फियन डक्ट वाला जो पोर्शन था वो जो मीजोनेफ्रिक जो डक्ट थी वो एज अ वास्ट डेफरेंस वर्क करने लगती है, यानी जो स्पर्म को कलेक्ट करने का काम यहाँ पे करेगी उसकी तरह ये काम करने लगती है। साथ ही साथ इसी के इसी डक्ट के मॉडिफाइड फॉर्म से एपिडिडाइमिस और वासा एफ्रेंशिया, इस तरह के स्ट्रक्चर जो कि वासा एफ्रेंशिया जो यहाँ से इस टेस्टिस से स्पर्म को कलेक्ट करते हैं, कॉमनली जा कर के वास्ट एफ्रेंस में डिस्चार्ज करते हैं और आगे ये जो है क्लोइकल अपर्चर से आगे की तरफ ये इसी से बढ़ते हैं। अब देखो ये हुई एक बात। इसी के साथ जो मेटानेफ्रोस किडनी यहाँ पर फॉर्म हो चुकी है, क्योंकि मैंने पहले ही बात की थी हेड वाले पोर्शन, थॉरेक्स वाले पोर्शन और एब्डोमिनल जो पोर्शन में अब ये किडनी हमारी शिफ्ट हो गई है हायर वर्टिब्रेट्स में। तो इस मेटानेफ्रोस से अब ये जो है ये किडनी वाला स्ट्रक्चर बना है और इन
ये जो वोल्फियन डक्ट है दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी यहाँ पर एक जगह पर रिप्रेजेंट होती है। अब जो सेम डक्ट है, यानी एक तरह से बोला जाए जो वोल्फियन डक्ट है वही अब स्पर्म को भी कैरी करने का काम यहाँ पर करने वाली है। अलग से कोई डक्ट यहाँ पर नहीं फॉर्म हुई है जो कि टेस्टिस से अटैच हो सके। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क करता है। अब ये जो किडनी है ये यूरिनरी जेनिटल, अब ये जो जहाँ पर ये जो कंबाइंड ओपनिंग होती है यूरिनरी सिस्टम और जेनिटलिया सिस्टम की, इसको हम बोलते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट, और इस सिस्टम को हम बोलते हैं यूरिनोजेनिटल सिस्टम। तो इस तरह से ये काम करता है। ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन है तो इसमें एलेंटोइक ब्लैडर जो है फर्दर ये एक ब्लैडर को फॉर्मेशन करेगा। अभी तो हालांकि ये एलेंटोइक ब्लैडर की तरह यहाँ पर फंक्शन कर रहा होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यही फीमेल में किस तरह से ये सिस्टम डेवलप हुआ है। फीमेल की हमने बात की थी, तो जो मुलेरियन डक्ट है वो एक तरह से रिड्यूस होना स्टार्ट कर देती है। तो ये देखो वेस्टिजियल जो मीजोनेफ्रिस थी यानी जो वोल्फियन डक्ट थी वो यहाँ पर रिड्यूस हो गई है और इनका फंक्शनिंग यहाँ पर कम हो गया, क्योंकि इनको ओवरी से अटैच होने की कोई भी जो है ज़रूरत नहीं होती है। इसके अपोजिट जो एक एडवांस डक्ट यहाँ पे डेवलप हुई थी दैट इज़ मुलेरियन डक्ट। ड्यू टू मुलेरियन फैक्टर ये यहाँ पे डेवलप होती है। तो ये अपने जो ऊपर की तरफ एक ऑस्टियम या जो फनल है उसका फॉर्मेशन करती है, और जो ओवरी है वो इस पेरिटोनियल कैविटी में ओवा को जो है फॉर्म करके सिक्रीट कर देती है। इस तरह से हमने देखा कि जो ओवरी के थ्रू जो भी ओवा का फॉर्मेशन हुआ है वो ओवा यहाँ से पेरिटोनियल कैविटी में मूव करते हुए ऑस्टियम के पास जाती है। ऑस्टियम की जो फनल है वो यहाँ से इसको कैच कर लेती है और कैच करके आगे की तरफ जो मुलेरियन डक्ट है उसके थ्रू ये आगे बढ़ती है। तो ये था इवोल्यूशन किस तरह से जो है एक हेड के रीजन में जो किडनी फॉर्म होती है सबसे पहले, फिर वो धीरे धीरे रिप्लेस होती जाती है, साथ ही साथ उसकी पोजीशन भी शिफ्ट होती जाती है। होप आपको इस वीडियो के थ्रू समझ में आया होगा। तो ये हमने फीमेल्स की बात की। अब जो भी ओवा है वो यहाँ इस मुलेरियन डक्ट जो कि फर्दर आगे चल करके ओवी डक्ट फॉर्म करती है एडल्ट्स में, फीमेल्स में उसकी तरह वर्क करती है। अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो यूरिनोजेनिटल सिस्टम की, तो ये दोनों डक्ट सेपरेटली जा कर के क्लोएका में अलग अलग अपर्चर के थ्रू ओपन होती है। फॉर एग्जांपल ये अपर्चर जो है वो ओवा या जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए फंक्शनिंग के लिए है, जबकि ये वाला अपर्चर दिस इज़ फॉर द सिक्रीशन ऑफ यूरिन, उसके लिए यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से जो है एक प्रोनेफ्रॉस किडनी अल्टीमेटली मेटानेफ्रिक किडनी या मेटानेफ्रॉस किडनी में के रूप में डेवलप होती है या इवॉल्व हो जाती है। अब एमनियोट्स और एनेमनियोट्स के कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। तो जितने भी एनेमनियोट्स हैं यानी वो सब के सब लोअर वर्टिब्रेट्स में आते हैं और इसके अंदर फिशेस और एम्फीबिया आते हैं। एमनियोट्स की अगर हम बात करें तो वो हायर वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। एक रीज़न ये भी है कि दोनों के एग्स की अगर हम बात करें एग लेइंग एनिमल्स में, फिशेस और एम्फीबिया के जो एग्स हैं वो काफ़ी सिंपल टाइप के होते हैं, और इसके अपोजिट अगर हम बात करें जो रेप्टाइल और बर्ड के जो या मैमल्स में जो इनके कुछ एग लेइंग मैमल्स हैं उनके एग जो है वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के लिए एडॉप्टेड होते हैं। यानी इनमें एक एमनियन की जो लेयर है एग को प्रोटेक्ट करने के लिए वो प्रेजेंट होती है, जबकि फिशेस या एम्फीबियन में ये लेयर एब्सेंट होती है। तो ये एक रीज़न है। इसलिए हमने यहाँ पर अपनी जो जितनी भी क्लासेस की स्टडी हम करते हैं उनको दो कैटेगरी में रखा है, लोअर और हायर, यानी एमनियोट्स एंड एनेमनियोट्स। एनेमनियोट्स में जो कि लोअर वर्टिब्रेट्स आते हैं, जबकि एमनियोट्स में हायर वर्टिब्रेट आते हैं। तो इनमें अब हम यूरिनोजेनिटल सिस्टम के कंपैरिजन को यहाँ पर देखेंगे। हालांकि क्लासेस में इंडिविजुअल हम देख चुके हैं, हर टाइप स्टडी जब हमने की है तो हर किसी में हमने जो लास्ट हमारा सिस्टम था दैट इज़
यूरिनोजेनिटल सिस्टम ही था। अब हम बात कर रहे हैं एमनियोट्स की। एमनियोट्स में किस तरह का यूरिनल जेनिटल सिस्टम होता है उसके बारे में यहाँ पर कंपैरिजन दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर टेस्टीज़ है, टेस्टीज से वासा एफ्रेंशिया हैं जो कि जा कर के जो है एक कॉमन डक्ट जिसे हम वास्ट एफरेंस बोलते हैं उस पर अटैच हो रही हैं। हालांकि प्रीवियसली ये मुलेरियन डक्ट के वोल्फियन डक्ट के नाम से जानी जाती है, तो इसी पे जा कर के ये अटैच हो जाते हैं। साथ ही साथ अब हम देखेंगे जो किडनी है, जो इसमें जो मीज़ोनेफ्रोस टाइप की किडनी प्रेजेंट होती है जनरली, वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है इनके पैरेलल, और ये भी सेम जो है पोजीशन में जा कर के अटैच होती है किसमें, वोल्फियन डक्ट में। क्योंकि ये मेल की बात कर रहे हैं तो इसमें एंटी मुलेरियन फैक्टर वर्क करता है और मुलेरियन डक्ट फॉर्म नहीं होती है। और ये जो है एक कंबाइंड डक्ट के थ्रू जा कर के क्लोएका में ओपन होती है और क्लोएकल अपर्चर के थ्रू उसका डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये किडनी का यूरिनरी पोर्शन है, यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस तरह से ये देखने को मिल रहा है। ये देखिए मीज़ोनेफ्रोस है या ऑफिस्टोनेफ्रोस भी जिसे हम कहते हैं, जो वोल्फियन बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। ओवरी की अगर हम बात करें, ओवरी अटैच नहीं होती है। ये देखिए किसी भी टाइप की डक्ट से इसका जो है अटैचमेंट नहीं दिख रहा है इस सिस्टम से, जबकि ओवरी क्या करती है, ओवा को सिक्रीट कर देती है इस पेरिटोनियल कैविटी में। ओवा जो है मूव करके ऑस्टियम के फनल पे जाता है, ऑस्टियम में जा कर के वहाँ पर कैप्चर कर लिया जाता है और ओविडक्ट के थ्रू जो है नीचे की तरफ क्लोएकल अपर्चर में, या जो क्लोएका है वहाँ पर आकर के डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि जो टेस्टीज़ है वो डक्ट के थ्रू अटैच होता है, वो भी कौन सी डक्ट, जो कि प्रीवियसली ही जो बनी है वोल्फियन डक्ट है, यानी जो यूरिनोजेनिटल की डक्ट है, यूरिनरी सिस्टम की डक्ट है, उसी के थ्रू ये अपने आप के जो स्पर्म है उनको डिस्चार्ज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जबकि ओवा में एक जो है एडवांस डक्ट फॉर्म हो जाती है और जो वोल्फियन डक्ट है वो सिर्फ यूरिनरी फंक्शन के लिए, ये यूरिनरी सिस्टम के लिए वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है। अब बात करेंगे हम हायर वर्टिब्रेट्स की या एमनियोट्स की। एमनियोट्स में ये देखिए, क्योंकि एमनियोट्स में अब मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी डेवलप हो गई है और इसकी पोजीशन भी अलग होती है, तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं अलग से। और सबसे पहले बात करते हैं हम दो अलग अलग सिस्टम की। तो यूरिनरी सिस्टम की बात करें अगर हम इसमें, तो ये मेटानेफ्रोस किडनी है, इनके जो है ये अपने आप में अलग ही फॉर्म में डेवलप हो चुकी है। वोमेंस कैप्सूल काफ़ी डेवलप होता है, लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है, और साथ ही ये जो है किडनी के अगर कट करके देखा जाए तो इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप में स्पेशल होता है। अब ये जो किडनी है यूरेटर नाम की एक डक्ट के थ्रू, यानी इस यूरेटर के थ्रू जा कर के ओपन होती है क्लोएका में। क्योंकि हम मेल की बात कर रहे हैं तो मेल में जो है मुलेरियन डक्ट वेस्टिजियल होती है या डिजेनरेट हो जाती है या वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है। अब क्योंकि मेल का जो गोनेड है दैट इज टेस्टीज, टेस्टीज से वास एफ्रेंशिया वहाँ पर होते हैं जो स्पर्म को टेस्टिस से कैप्चर करके एक कॉमन यानी वास्ट रेफरेंस में लाने का काम करते हैं। वास्ट रेफरेंस यानी जो वोल्फियन डक्ट है वो वास्ट रेफरेंस की तरह यहाँ पर काम कर रही होती है और जा कर के ये क्लोएका में ओपन होते हैं। और ये जो क्लोएका है या एनस वाला जो पोर्शन है यही इन यूरिनरी और जो है इसके डिस्चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पर्म के डिस्चार्ज के लिए। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। वहीं सेम यहाँ पर जो ओवरी है वो सेपरेट है, यानी किसी भी डक्ट के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। ओवा को सिक्रीट करके ऑस्टियम में ले जाते हैं, ऑस्टियम से ओवा सिक्रीट होकर के आगे बढ़ती है और ये जो ओविडक्ट है ये मुलेरियन डक्ट के डेवलप्ड होने के कारण ही यहाँ पर फॉर्म होती है। और आगे चल करके ये जो है यूट्रस का पोर्शन यहाँ पर
बनाती है और ये भी जा कर के क्लोएका में ओपन होती है। क्योंकि इनमें वोल्फियन डक्ट का कोई फंक्शन नहीं होता है तो वोल्फियन डक्ट यहाँ पर डीजेनरेट हो जाती हैं, यानी यहाँ पर अब प्रेजेंट नहीं होती है। इसके अलावा जो है किडनी जो है वो सिमिलरली जा कर के क्लोएकल वाले पोर्शन पर अटैच होती है। तो आपने देखा कहाँ कहाँ किस किस पोर्शन में हम कंपेयर कर पा रहे हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन आता है कि आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे या कैसे इनको कंपेयर करेंगे, तो आपको सिंपली इन्हीं दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। एन एमनियोट्स में यानी कि हमारे सारे के सारे लोअर वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, जबकि एमनियोट्स में सारे के सारे हायर वर्टिब्रेट्स आते हैं। अगर हम सारी क्लासेस को लेकर के इससे डिफ़ाइन करना चाहते हैं या कंपैरिजन करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ह्यूज, बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा और इतने जो भी टाइम मिलता है हमें एग्ज़ाम के लिए उसमें लिख पाना पॉसिबल नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले आप हर बार की तरह एनाटॉमी की थिंग है कि आप डायग्राम बनाएं, देन उसको एक्सप्लेन करना वहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। So first one is that a comparative study of urinogenital system explains complexity level between lower and higher invertebrates। यानी किस तरह से यूरिनोजेनिटल सिंपल लेवल से कॉम्प्लेक्स लेवल में जाता है, इसकी कंपैरेटिव स्टडी के थ्रू हमें ये नॉलेज यहाँ पर मिल पाता है। इट डिस्क्राइब्स द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ किडनी। इससे हमें पता चलता है कि किडनी कितने स्टेजेस में अल्टीमेटली एक एडल्ट में डेवलप हो पाती है या किस तरह से क्लासेस में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में अपीयर होती है। इट इज़ एक्सप्लेन डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल, यानी जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है मेल और फीमेल में किस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम इजीली इसमें जान पाते हैं। इसके बाद इट गिव्स डिटेल अबाउट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है उसके बारे में भी ये नॉलेज प्रोवाइड करता है कि किस तरह दोनों के दोनों स्ट्रक्चर या सिस्टम वर्क कर रहे होते हैं। इट ऑल्सो एक्सप्लेन मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ विद फंक्शनल वेरिएशन। इससे ये भी हमें नॉलेज मिलता है कि मॉर्फोलॉजिकली कितनी भी सिमिलैरिटीज़ हों, जैसे कि हमने देखा जो स्पर्म के डिस्चार्ज वाला पोर्शन है दैट इज़ सेम, बट यहाँ पर उनके फंक्शन में काफ़ी वेरिएशंस, यानी दोनों के दोनों जो सिस्टम है यूरिनरी सिस्टम और जेनिटल सिस्टम में काफ़ी वेरिएशन होते हैं, हालांकि वो एक तरह से ही जो है कंबाइंड फॉर्म में वहाँ पर वर्क करते हैं। तो रेफरेंस के लिए वही सेम बुक है, हाइमन की बुक आप प्रेफर करें, और जो वर्टिब्रेट्स है आर.एल. कोतवाल की, इस बुक को आप दोनों को प्रेफर कर सकते हैं। थैंक यू।